हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे मिनी मॉक टेस्ट देख रहे थे और मैं आपको मिनी मॉक टेस्ट 30 तक प्रोवाइड कर चुका था। आज मैं आपके सामने मिनी मॉक टेस्ट नंबर 31 लेकर आया हूँ। इसमें फिर से हम लोग 10 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं। एक एक करके उन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ वो फिर से जैसा मैं बता दूं आपको कि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम लोग उन्हीं की चर्चा यहाँ पे एक एक करके करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को और बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। इसे बनाइए। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है क्रमिक संख्या -1 + i√3 का कोणांक क्या होगा। कोणांक का मतलब है आर्ग्यूमेंट, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। पहले भी हमने अपने वीडियोस में आपको आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना बताया हुआ है। देखिए कैसे हम लोग इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा ये फर्स्ट है। आज का लिखा हुआ है, लिख सकते हैं z इज इक्वल टू -1 + i√3। हमें इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। ठीक है ना। तो आप सभी को पता होना चाहिए आर्ग्यूमेंट यानी थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉड y अपॉन x, जहाँ पर z आपका x प्लस आई वाई के बराबर होता है। तो अगर आप कंपेयर इसको कराते हैं तो y की वैल्यू आपको √3 मिलेगी और x की वैल्यू -1 मिलेगी। यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो tan इनवर्स √3 अपॉन -1 यानी tan इनवर्स √3। tan में √3 वैल्यू 60 की होती है, तो आप इसको 60 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पे मॉड लगा है, इसका मतलब है वैल्यू पॉजिटिव आएगी, निगेटिव नहीं आएगी। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल यहाँ पे अगर पड़ता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में -पाई माइनस थीटा, थर्ड में आपका थीटा माइनस पाई होता है और फोर्थ में होता है माइनस थीटा। तो हमें 60 दिया है, सॉरी हमें दिया है -1 + √3, यानी x पॉजिटिव है और y सॉरी x निगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो x निगेटिव और y पॉजिटिव आपका सेकेंड में होता है और सेकेंड में एंगल जो है वो पाई माइनस थीटा होता है। तो पाई माइनस थीटा हमने 60 निकाला है और पाई का मतलब 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर 120 डिग्री आपका राइट आंसर होगा, जो कि हमें सी ऑप्शन में दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी 120 डिग्री आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा लिखा हुआ है कि 1 + 2x - x² की होल पावर 6। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा जो लिखा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और ये एनडीए में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है ये सेकेंड। लिखा हुआ है कि 1 + 2x - x² की होल पावर 6 इज इक्वल टू a0 + a1x + a2x² a12 x की पावर 12। ठीक है ना। ये हमें मिल रहा है। हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पर a0 - a1 + a2 - a3 और a +12 थी। तो अगर आप देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करिए, इस क्वेश्चन में अगर हमें देखिए तो हमें ये पॉजिटिव चाहिए, ये नेगेटिव चाहिए और हमें क्यू भी नेगेटिव चाहिए। तो ये तभी हो सकता है अगर हम x की जगह -1 रख दें। तो हम क्या देखेंगे कि ये नेगेटिव हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा, और जब क्यूब पावर लगेगी तो फिर से ये माइनस हो जाएगा। मतलब आप समझ गए होंगे। तो x की जगह जैसे ही हम लोग -1 पुट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 - 2 और यहाँ आ जाएगा -1 की होल पावर 6। ठीक है ना, क्योंकि -1 का स्क्वायर होगा, माइनस बार वो बना रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा a0 माइनस का a1 और ये प्लस का a2 रहेगा। माइनस का आपका a की पावर -a³ हो जाएगा, प्लस का a की पावर 4 हो जाएगा, मतलब a4 हो जाएगा और डॉट 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 आपका a12 हो जाएगा। मतलब जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी वो हमें इजीली मिल जाएगा। तो देखिए ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये -2 की पावर 6 होगा। 2 की पावर -2 की पावर 6 का मतलब है 2 की पावर 6।
और 2 की पावर 6 आपका होता है 64। तो आंसर इसका 64 करेक्ट होगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। चलिए इसे बताइए। ये देखिए आपका डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे हम करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 को। इसे इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें मिल रहा है यहाँ पे कि आई का स्क्वायर, आई का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 है, हम वैल्यू भी डायरेक्ट लिखते जाते हैं। सभी को पता है आई जो है वो आई ही रहेगा, और जो आई स्क्वायर है उसकी जगह हम लोग -1 लिख सकते हैं। आई क्यूब की वैल्यू माइनस का आई होती है, ये सभी को पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं। आई की पावर 4, जब किसी की पावर 4 से डिविजिबल होती है या 4 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। आई की पावर 6 है तो आई की पावर 4 से डिवाइड करिए, 2 रिमाइंडर बचेगा, आई स्क्वायर से हम लोग -1 लिखेंगे। इसके बाद आई की पावर 8 है, ये भी 1 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर आई की पावर 9 है, इसमें आई आपका रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ आई की पावर 12 4 से कट रहा है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। और फिर आई की पावर 15 लिखा है, आई क्यूब बचेगा तो माइनस का आई आ जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका मान निकालना है हमें। तो चाहें तो आप इसको एक्सपेंड कर लें, या आप और भी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो देखिए यहाँ पे 0 मिल जाएगा और यहाँ पे 0 मिल जाएगा, हमारे लिए एक्सपेंड करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये -1 और 1 बना रहेगा, ये माइनस का आई 1 और ये माइनस का आई बना रहेगा। अब चलिए हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे ऐसे, क्योंकि एक अगर किसी पर्टिकुलर रो में 2 जीरो मिल जाए तो आसान हो जाता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो यहाँ 2 मिलेगा, और यहाँ पे देखिए साइन कैसा होगा, प्लस माइनस होगा, तो माइनस लिया जाएगा, और आपका बच रहा है -1 -i 1 और -i। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका i, -2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे i हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का i, ये 2i हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा -4i। आंसर -4i आपका राइट आंसर है, और ये हमें मिल रहा है डी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी -4i आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये हमारा मैट्रिक्स से लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इसको। ये डिटरमिनेंट से था, वो मैट्रिक्स से है जो क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्या होता है क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे हम लोग। आपसे कहा गया है कि दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों को ऑर्डर दिया गया है। ए का ऑर्डर हमें दिया है 3x5 और बी का ऑर्डर हमें दिया है 5x3। आपसे कह रहा है कि अगर हम ए बी निकालते हैं और बी ए निकालते हैं तो ए बी और बी ए की कोटियां क्या होंगी, ए और बी के ऑर्डर क्या होंगे। तो हम ए बी का ऑर्डर निकालते हैं और फिर बी ए का ऑर्डर निकालते हैं। अगर हम ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन जब भी हम करेंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब पहले जो मैट्रिक्स लिखी होगी, जो मैट्रिक्स पहले लिखी होगी उसके जो कॉलम हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए। पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, ऐसे केस में लोग उनका मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। ये दोनों सेम है, ये दोनों आपस में सेम है। तो जो मैट्रिक्स ए बी होगी उसका ऑर्डर उसमें दो 3 होंगे, ए बी का ऑर्डर आपका 3x3 है ना। इसी तरीके से अगर हम बी ए की बात करें तो बी ए हम तब निकाल सकते हैं जब पहली मैट्रिक्स यानी कि
इसका ऑर्डर 5, और जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर कितना दिया था हमें, और 5। फिर से वही कंडीशन, पहले वाले की कॉलम दूसरे वाले के दोनों बराबर, और ये दोनों बराबर है, ये क्या नई मैट्रिक्स आएगी डी ए को 5x5, यानी कि 5x5 हम नई मैट्रिक्स का क्रम होगा। तो ए बी का 3x3 होगा, और जो ये है उसका ऑर्डर आपका 5x5 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, मैट्रिक्स पे है ये भी। प्रोटीन वाले डिस्कवरी आदि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्कवरी जो लिखा है इसका मतलब क्या है। पहली जो इसके पहले जो मैंने पढ़ किया था 30 में मिनिमम ऑफ 30 है, उसमें मैंने आपको बताया था डिस्कवरी आदमी क्या होता है। एक ऐसी आदमी जिसका डिटरमिनेंट ना हो, या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नॉन सिंगुलर नंबर, है ना। तो यहाँ पे पहली कंडीशन लिखी है ए इंटू एडजॉइंट है इज इक्वल टू एडजॉइंट है। तो ये पहली कंडीशन जो है ये बिल्कुल सही लिखी है। कंडीशन होती है ए इंटू एडजॉइंट है बराबर एडजॉइंट ए टू ए बराबर हो जाता है डिटरमिनेंट। ये कंडीशन ट्रू है, तो ये ए इंटू एडजॉइंट के बराबर होता है एडजॉइंट ए टू ए, तो बिल्कुल सही लिखा है। सेकेंड कंडीशन जो हमारी दी गई है, ये दी गई है कि डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए बराबर लिखा है डिटरमिनेंट ए, जो कि गलत है। ये होता है डिटरमिनेंट पावर एन माइनस, जहाँ पे एन इसका ऑर्डर है। ऑर्डर अगर यहाँ पर 3 है, इसलिए यहाँ पर जो डिटरमिनेंट ए लिखा है वहाँ पर डिटरमिनेंट ए का 3-1 यानी कि स्क्वायर होना चाहिए। ये सेकेंड कंडीशन जो है वो रॉन्ग लिखी है वहाँ पे, और फर्स्ट कंडीशन जो है वो ट्रू लिखी है, इसलिए इसका आंसर होगा केवल फर्स्ट ही सही है, बाकी सेकेंड कंडीशन है वो आपकी रॉन्ग है, ठीक है ना। सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, सर्किल है, सर्किल की इक्वेशन दी गई है x-2a, x-2b, y-2c, y-2d इज इक्वल टू 0। तो इसके केंद्र क्या होंगे, इसके सेंटर क्या होंगे, ये आपको बताने हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसके सेंटर फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम लोग इसके केंद्र निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। हमें सेंटर दिए हैं x-2a और इक्वेशन दी गई है। तो आप सभी को पता होगा कि अगर हमारे पास एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त, ये वृत्त है हमारे पास, एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और ये इसका व्यास का सभी कह सकते हो कि जो व्यास है वो है, ठीक है ना। जिसके हमें ये पॉइंट्स अगर दिए होते हैं x1 y1 x2 y2, तो उस कंडीशन के व्यास का जो समीकरण होता है वो आपका होता है x माइनस x1, सभी ने पढ़ा होगा, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। ये हमें यहाँ पर पूरी इक्वेशन जो है दी गई है। x1 y1 देखिए हम कंपेयर करा सकते हैं, x1 2a दिया है, x2 2b दिया है, तो हम इसके यहाँ की कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं 2a, और y1 देखें तो हमें 2c मिलेगा, और यहाँ पे x2 y2 आपको x2 देखिए 2b मिल रहा है, और जो y2 मिल रहा है वो हमें मिल रहा है वहाँ पे 2d। तो ये हो गए इनके व्यास के सिरों के निर्देशांक। अगर हम इसका मिड पॉइंट निकालते हैं तो वो हमारा सेंटर होगा, और मिड पॉइंट होगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो 2a प्लस 2b बटे 2a प्लस 2b बटे 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, हमें इसके सेंटर मिलेंगे a प्लस b, x वाला कोऑर्डिनेट a प्लस b हो जाएगा। अगर हम y वाला कोऑर्डिनेट निकालें तो 2c प्लस 2d बटे 2 होगा, तो हमें मिल जाएगा c प्लस d। इसका आंसर आ जाएगा a प्लस b कॉमा c प्लस d, यही इसके सेंटर हो जाएंगे, दैट इज आंसर नंबर सी। तो आंसर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, और ये देखिए एनडीए में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफी
इंपॉर्टेंट होंगे, जो भी गर्ल्स वाला लगा हुआ है एग्जाम उन सभी के लिए और बॉयज का भी साथ में है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर, मॉड ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर होता है, बराबर हमें दिया है 144 और हमें मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान भी दिया गया है। कितना दिया है? 4। हमको निकालना है मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सभी को ये पता होना चाहिए, रिलेशन हमारे पास होता है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। तो ए क्रॉस बी और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 144, ये हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू 16 दी, 4 दी गई तो 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट बी का स्क्वायर। कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा डिटर्मिनेंट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3। तो आंसर आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 3, दैट इज आंसर नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट से लिया गया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x अपॉन log x log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। बताना है इसका वैल्यू क्या होगा, -1 है, शून्य है यानी 0 और ऑप्शन नंबर सी है -3 एंड ऑप्शन नंबर डी है माइनस का 1 अपॉन। कैसे करेंगे इसे, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और sin x और ब्रैकेट में लिखा हुआ है log, ब्रैकेट में क्या इनटू में लिखा है log, ब्रैकेट में 1 माइनस और अपॉन में लिखा है एक्स स्क्वायर। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर 1 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको तुरंत हटा सकते हैं यहाँ पे और इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं ना। अब हमारे पास बचेगा कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स जो होता है वो आपका 1 होता है, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने, अब यहाँ पे आपका बच रहा है log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। आप इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं क्योंकि 0/0 बन रहा है। एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस अपॉन एक्स का हो जाएगा 1। अब हम एक्स की जगह 0 रख देते हैं। जैसे ही हम एक्स की जगह 0 रखेंगे ऊपर हमें -1 मिलेगा, नीचे 1 मिलेगा, तो कंप्लीट आंसर -1। आंसर -1 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए करें। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए लिखा हुआ है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो इसकी परिधि यानी इसकी सरकमफ्रेंस के जो इंक्रीज की दर है, जो बढ़ने की दर है, वो क्या होगी। चलिए देखिए इसे कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। Radius of circle is increased at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of increase of its circumference? देखिए रेडियस के बढ़ने की दर हमें दी गई है, यानी कि जो त्रिज्या है dr/dt ये बढ़ रही है 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अरे मैं सरकमफ्रेंस बतानी है, सरकमफ्रेंस ही हमारी होती है 2 पाई। अगर हम इसकी दर निकालेंगे तो dc/dt डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 पाई यहाँ आ जाएगा dr/dt और dr/dt की वैल्यू हमको यहाँ पे दी गई है 0.7, हम रख लेते हैं। तो 2 पाई का मान क्योंकि आ नहीं रहा तो रखना पड़ेगा और पाई में आंसर नहीं आ रहा ना, इसलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो जाएगा, इनटू में 0.1 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड इस दर से हमारी सरफेस को बढ़ने वाली। तो आंसर इसका ए करेक्ट होगा, 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा इंटीग्रेशन से लिया है 0 से π/4 10³ प्लस 10x दिया, हमें बताना है इसका मान क्या होगा। चलिए देखिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं।
का क्वेश्चन है 0 से π/4 लिमिट दी गई है 0 से π/4, ठीक है ना, और 10³ प्लस 10x दिया। अगर आप देखें तो यहाँ से आपको कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ से आपको कॉमन मिलेगा केवल 10x कॉमन ले लीजिए। जब आप यहाँ से 10x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 10² जो होता है sec²। तो 0 से π/4 10x इंटू sec² x। अगर मैं इसको लेट करूँ, इसका डिफरेंशिएट ये हमें मिल रहा है, इसका मतलब है ये x हो गया और x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। इसका इंटीग्रेशन आएगा 10x²/2। इस पे लिमिट लगा लेंगे 0 से π/4। हम इस पे π/4 लिमिट रख देते हैं। जब π/4 रखेंगे तो 10π/4 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अपॉन 2, तो आंसर आ जाएगा 1/2। 0 रखने पर सब 0 हो जाएगा, तो कुछ रखने की जरूरत नहीं है ना। तो आंसर यहाँ पे 1/2 है, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, तो 10 क्वेश्चन जो हमारे थे आज के वो सारे के सारे होते हैं कंप्लीट, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि हमारी क्लासेस आप यहाँ तो देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ अनअकैडमी पर भी हमारी क्लासेस लगातार चल रही हैं। आप उन क्लासेस को भी वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। और काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं अनअकैडमी पर, आप आकर वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हैं, पैसे देकर भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी वहाँ पे क्लासेस जो हैं वो सब पैसे में ही चल रही हैं, सब पेड ही चल रही हैं। बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिनका कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो उन क्लासेस में आकर भी आप क्लासेस को ले सकते हैं, काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आप जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप आज ही डाउनलोड करिए और जाकर वहाँ पर हमारे वीडियोस देखिए, मेरे नाम सर्च करिए अंकित अवस्थी, और वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हमारे से रिलेटेड आपको मिलेंगे। चाहे आप एयरफोर्स फायर ग्रुप के लिए पढ़ रहे हो, या एक्स के लिए पढ़ रहे हो, या एनडीए के लिए पढ़ रहे हो, या नेवी कोस्ट गार्ड के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है ना। इसके साथ साथ एक देखिए नया फीचर जो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं रेज हैंड का। जैसे कि अगर मैं वहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं है कि केवल ऑनलाइन जो है वो पढ़ना सही नहीं है, बिल्कुल ऐसा कहना गलत है। आप बहुत अच्छे-अच्छे फीचर्स हैं, अगर आप अच्छी जगह पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर देखिए रेज हैंड का एक नया फीचर जो है अनअकैडमी पर, इसमें जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा क्लास में, अगर कोई भी आपको डाउट्स होता है, तो वहाँ पर आप अपना रेज हैंड करके हमसे कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तुरंत रेज हैंड करेंगे, मैं आपको तुरंत वहाँ पे देखिए इसके फीचर से आप क्या कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं विद योर फेवरेट एजुकेटर इन लाइव क्लास एंड क्लियर योर डाउट। उसी समय आप उससे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तुरंत डायरेक्टली हमसे बात होगी आपकी, और जो भी आपको वहाँ पे दिक्कत हो रही होगी आपकी तुरंत वहाँ पे सॉर्ट आउट की जाएगी। इसके साथ-साथ अगर आपको मैंने कुछ पढ़ाया है, कुछ चैप्टर्स पढ़ाए हैं, आपने उसको जाके घर पे सॉल्व किया है, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है, तो आप उस डाउट को फ़ोटो खींचकर हमारे पास तक भेज सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है, आप इसका भी यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज ही आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, अगर आप अभी तक उसको डाउनलोड नहीं कर पाए हैं या उसके बारे में नहीं पता था, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने फिर से डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, कैसे लगे आप ज़रूर बताइए। अगर अच्छे लगे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।